हेलो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आज हम लोग देखेंगे कि अगर इंटीग्रेंड इस तरह का है साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेंड है तो इस तरह के फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। अब इसमें डिपेंडिंग अपॉन एम एंड एन बहुत सारे केस हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान केस तो ये होता है कि अगर m या n दोनों में से कोई एक भी ऑड हो जाए तो आपकी लाइफ बन गई, आपका काम बहुत आसान हो गया। m या n इन दोनों में से कोई भी अगर ऑड हो तो आप आसानी से इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं सोचिए। मान लीजिए कि ये साइन टू द पावर एम एक्स जो है उसमें m ऑड है, यानी कि मान लेते हैं कि ये साइन टू द पावर 7x है, कुछ इस तरह का है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये साइन का पावर ऑड है तो इसमें से आप एक साइन तो निकाल सकते हैं। तो क्या बचा, साइन टू द पावर 6x बचा और एक साइन x इधर आ गया। तो इस साइन टू द पावर 7 में से हमने साइन टू द पावर 6x एक तरफ कर दिया और साइन x कर दिया, और मान लेते हैं कि कॉस भी कुछ यहाँ पर है, कॉस टू द पावर nx, कॉस कुछ भी हो। तो अब आप क्या करिए, साइन x देखिए अलग हो गया, साइन टू द पावर 6x इधर हो गया, कॉस टू द पावर nx इधर हो गया। तो ऐसे केसेज में आप ये सब्स्टिट्यूशन यूज करिए कि लेट t इज इक्वल टू कॉस x, तो dt क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा माइनस साइन x। तो ये साइन x dx मिलकर के dt बन जाएगा, एक माइनस साइन भी आएगा। और ये जो साइन टू द पावर 6x है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये हो गया साइन स्क्वायर x क्यूब, और ये जो कॉस का बचा हुआ जितना भी पावर हो ये इधर आ गया, इंटू डी एक्स है, और ये साइन एक्स और डी एक्स मिलकर के डी टी हो जाएंगे, साथ में एक माइनस भी रहेगा। तो आप इसको पूरा अब कैसे लिख सकते हैं, ऐसे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है यानी कि टी स्क्वायर, ये होल क्यूब इंटू टी टू द पावर एन डी टी। तो देखिए आपने आसानी से इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो m और n में अगर कोई भी ऑड मिल जाए तो आपकी लाइफ बन जाए। अगर m साइन का पावर ऑड है तो t इक्वल टू कॉस एक्स सब्स्टिट्यूट करिए। अगर n कॉस का पावर ऑड है तो t इज इक्वल टू साइन एक्स सब्स्टिट्यूट करिए, आपका काम हो जाएगा। अगर दोनों ऑड है, m और n दोनों ऑड है, तो जो आपका मन करे t इक्वल टू साइन एक्स या t इक्वल टू कॉस एक्स, जिसको आप चाहें उसको आप t मान लें। तो देखिए अब तक रूल क्या बना, if m is odd positive integer then put t is equal to cos x, t is equal to cos x रखिएगा, काम बन जाएगा। और if n is odd positive integer then put t is equal to sin x। तो इस दोनों रूल का यूज़ करके आप आसानी से इस इंटीग्रेंड को सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड m और n इन दोनों में से कोई एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है और दोनों के दोनों मान लीजिए कि इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं, कुछ इस तरह का है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x, तब क्या किया जाए वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब m और n अगर दोनों इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एक तो ये आप जानते होंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, सभी को पता होगा। उसी तरह एक और फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। इसको हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं, क्योंकि देखिए ये साइन x को कॉस 2x से कनेक्ट करता है, कॉस x को कॉस 2x से कनेक्ट करता है। तो अगर इवन पावर्स है यहाँ पे तो आपको इन दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके, अब यहाँ पर कुछ भी हो, मान लीजिए कि साइन टू द पावर 6x है, तो आप क्या करिएगा, पहले तो साइन स्क्वायर x को लिखिएगा 1 माइनस कॉस 2x के टर्म्स में, फिर उस साइन स्क्वायर x को होल क्यूब कर दीजिएगा, तो आपको एक लंबा सा एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन वो एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में होगा, कॉस 2x के टर्म्स में होगा, उसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर m और n दोनों के दोनों इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, या एक दूसरा भी टेक्निक होता है यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेकिन वो भी टेक्निक कोई आसान और शॉर्ट नहीं है, वो भी टेक्निक लंबा होता है। तो उस टेक्निक में क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और यूनिट मॉडुलस का है, इसका मॉडुलस 1 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, z इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर z ये हो गया तो 1 बाई जेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स,
सभी को पता होगा, क्योंकि आप ऐसे भी देखिए ना कि z क्या है, cos x प्लस आई साइन एक्स है, यानी कि e टू द पावर आई थीटा है। तो 1/z क्या हो जाएगा, 1/e टू द पावर आई थीटा, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आई थीटा, यानी कि सिर्फ इसका आर्गुमेंट चेंज होगा। तो z ये हुआ तो 1/z ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि cos x क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देखिए कि 2 cos x क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू z प्लस 1/z। उसी तरह 2i sin x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z माइनस 1/z। ये सबको पता होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने जरूर इस फॉर्मूले का 50 बार यूज़ किया होगा। अब अगर आपको sin x का इवन पावर करना है या cos x का इवन पावर करना है तो क्या करिएगा, इसको cos x टू द पावर n कर दीजिए, साथ में ये 2 है तो 2 का भी पावर हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका जब पावर करिएगा तो क्या होगा, इधर भी आपको पावर करना पड़ेगा, z प्लस 1/z का टू द पावर n करना पड़ेगा। अब इसको आप कैसे लिखिएगा, z प्लस 1/z टू द पावर n को अब आप बाइनोमियल थ्योरम से, या अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है तो उस फॉर्मूले से आप इसको एक्सपैंड करिएगा। तो कुछ ऐसा टर्म आएगा, z टू द पावर n आएगा, फिर nc1 टाइम्स z टू द पावर n माइनस 2 आएगा, कुछ इस तरह का आता रहेगा। अब ये जो लंबा सा एक्सपेंशन आएगा उसमें आपको z टू द पावर n प्लस 1/z टू द पावर n वाले ऐसे जो टर्म्स होंगे ना, रेसिप्रोकल टर्म्स, उनको एक साथ इकट्ठा करना होगा। इकट्ठा करने से क्या फ़ायदा होगा, मैं अभी बताता हूँ। फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ से देख सकते हैं z टू द पावर n क्या हो जाएगा, cos nx प्लस i sin nx होगा, ठीक है। उसी तरह 1/z टू द पावर n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos nx माइनस i sin nx, ये भी सबको पता होगा। तो अगर आप z टू द पावर n प्लस 1/z टू द पावर n कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स cos nx। तो अभी जो मैं बता रहा था ना कि आपको करना क्या है, cos टू द पावर nx, तो आप क्या करिएगा, इस इक्वेशन को, इसको LHS और RHS दोनों को टू द पावर n करिए, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n, ये हो जाएगा cos टू द पावर nx, और इसका हो जाएगा z प्लस 1/z टू द पावर n। तो इसका जो टू द पावर n करिएगा तो उसमें इस तरह के टर्म्स आपको मिलेंगे। तो z टू द पावर n प्लस 1/z टू द पावर n, ऐसे टर्म्स को आप इकट्ठा कर दीजिएगा तो आपको 2 cos nx मिल जाएगा। यानी कि cos टू द पावर nx जो हुआ वो cos nx या इससे और जो छोटे छोटे पावर्स होंगे ना उसके टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है cos टू द पावर nx को लिखने का और sin टू द पावर nx को लिखने का। अब ये मेथड भी लंबा है और जो दूसरा हाफ एंगल वाला मेथड था वो भी लंबा ही है। तो इन दोनों में से जो मेथड आपको सूट करता है आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जनरली मैंने देखा है कि इवन पावर्स अगर दोनों में हो तो वैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने 3 केस डिस्कस किया। पहला केस तो ये कि अगर m ऑड हो जाए तो क्या करेंगे, दूसरा केस ये कि अगर n ऑड हो जाए तो क्या करेंगे, तीसरा केस हमने बताया कि अगर m और n दोनों में से कोई ऑड नहीं है, दोनों इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो क्या होगा। अब चौथा केस ये हो सकता है कि m और n ऐसे इंटीजर्स हैं कि इनका जो सम है ना m प्लस n एक नेगेटिव इंटीजर है लेकिन इवन है। तो अगर ये नेगेटिव इवन इंटीजर होगा तो ये बहुत ही अच्छा केस हो जाएगा। इस केस में आपको क्या करना है, आप सीधे सब्स्टिट्यूट करिए t इज इक्वल टू tan x, आप ये सब्स्टिट्यूट करिए, आपका काम बन जाएगा। तो अभी मैं जब सॉल्व एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा तो वहाँ आप देख लेंगे कि t इक्वल टू tan x रखने से क्या फ़ायदा होता है। तो ये हो गया चौथा केस। पांचवा केस क्या होगा, पांचवा केस ये होगा कि m प्लस n जो है वो नेगेटिव इवन इंटीजर नहीं होकर के नेगेटिव ऑड इंटीजर हो जाए। तो ये वाला जो केस होता है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। इस केस के लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। इस केस को सॉल्व करने के लिए या तो आप मेथड ऑफ रिडक्शन यूज़ करते हैं। मेथड ऑफ रिडक्शन क्या होता है, मेथड ऑफ रिडक्शन मैं अभी अगले ही लेक्चर में आपको बताऊंगा। मेथड ऑफ रिडक्शन ये होता है कि आप देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, साइन टू द पावर mx है और cos टू द पावर nx है। तो इस इंटीग्रल को आप किसी दूसरे इंटीग्रल के टर्म्स में रिड्यूस करिए और ऐसे रिड्यूस करिए कि ये जो m पावर है या जो n पावर है वो पावर घटे। तो अगर एक इंटीग्रल जो किसी इंटीजर m और n पे डिपेंड कर रहा है, उस इंटीग्रल को अगर हम लोग किसी दूसरे इंटीग्रल के टर्म्स में लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं कि m और n में से कोई इंटीजर घट रहा है, मान लीजिए कि m-2n हो जाए, तो क्या हुआ, ये घट रहा है ना, रिड्यूस हो रहा है। तो इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ रिडक्शन।
अभी आगे जब मैं बताऊंगा तो और ये क्लियर हो जाएगा कि इस तरह का अगर कोई हायर पावर का इंटीग्रेंड आपको दे रखा है तो हायर पावर से आप रिड्यूस होते होते, मान लीजिए कि आपको पूछ रखा है कि बताओ तो बेटा sin टू द पावर 6x क्या होगा, तो आप इस पावर से रिड्यूस होइए, 6 से पहले 4 पे आइएगा, 4 से आप 2 पर आइएगा, अब 2 पर आ गए तो साइन स्क्वायर x को तो इंटीग्रेट करना आसान होता है। तो आपने क्या किया, आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन था sin टू द पावर 6x, इस क्वेश्चन को आपने रिड्यूस किया, और रिड्यूस करने से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि रिड्यूस करने से पावर जो है घटा, 4 से घट के 2 पे आया, और ये जो 4, 2 या 0 जो नंबर हुआ वो मैनेजेबल है। अगर इनिशियली मान लीजिए कि यहाँ पर आपको देता है sin टू द पावर 100x, इसका इंटीग्रल बताओ तो क्या होगा, आप नहीं कर पाइएगा। लेकिन इसी sin टू द पावर 100x को आप रिड्यूस करते करते 98, फिर 96 और करते करते अगर आप 0 तक पहुँच जाइएगा तो आप आसानी से sin टू द पावर 0x तो कर सकते हैं ना। तो इसी को कहते हैं मेथड ऑफ रिडक्शन। अगले ही लेक्चर में आप इसको डिटेल में देखेंगे। तो अभी हमने क्या बताया आपको कि अगर इस तरह का इंटीग्रल हो तो उसमें 5 केस बनते हैं। पहला केस तो इफ़ m इज़ ऑड पॉजिटिव इंटीजर पुट t इक्वल टू cos x। दूसरा तो ये हो गया कि इफ़ n इज़ ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन पुट t इक्वल टू sin x। तो m और n में से कोई ऑड हो जाए तो बहुत आसान लाइफ हो जाती है। अगर दोनों इवन हो जाए तब आपको हाफ एंगल फॉर्मूला या कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और अगर m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर है देन यू विल हैव टू पुट t इक्वल टू tan x। तो ये 4 तो बिल्कुल ठीक ठाक मेथड है। पांचवा जो हो जाता है कि इफ़ m प्लस n इज इक्वल टू ऑड नेगेटिव इंटीजर, या इसके अलावा अगर और भी कोई आर्बिट्ररी टाइप का m और n हो जाए तो उस केस में आपको अलग टेक्निक यूज़ करना पड़ता है। या तो आपको मेथड ऑफ रिडक्शन यूज़ करना पड़ेगा, या डिपेंडिंग अपॉन इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड कैसा है तो उस इंटीग्रेंड को देख के आप कुछ मैनिपुलेट करिए, कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करिए, कुछ ट्रिक यूज़ करिए जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ब्रॉडली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये 5 डिफरेंट टेक्निक्स, 5 डिफरेंट मेथड्स हैं। अब हम लोग इन्हीं मेथड्स पे बेस्ड कुछ सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, साइन क्यूब x डिवाइडेड बाई रूट क्यूब कॉस स्क्वायर x है। dx तो रहेगा ही, dx क्यों मैं भूल गया, dx तो अंडरस्टूड है कि होगा ही। तो आप देख रहे हैं कि इसमें साइन का पावर ऑड है, साइन का पावर ऑड हुआ यानी कि हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो dt क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx। तो ऊपर में जो साइन क्यूब x है तो उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, और इस साइन एक्स डी एक्स को हम लोग माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो लो बेटा ये माइनस डी टी हो गया, और नीचे में क्या है, क्यूब रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग टी स्क्वायर लिख ही देते हैं, और ऊपर में जो साइन स्क्वायर एक्स है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1 माइनस टी स्क्वायर और ये माइनस डी टी मिल करके क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर आ गया टी टू द पावर 2/3 डी टी। अब इसको तो आप बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल, पावर क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 2 माइनस 2/3 यानी कि टी टू द पावर 4/3 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 2/3 डी टी। अब इसको तो कोई बच्चा भी इंटीग्रेट कर देगा। सिंपल वो फॉर्मूला लगाइए कि एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो उससे अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कॉस क्यूब एक्स है, कॉस का पावर ऑड है, तो हम लोग क्या लेंगे, t इज इक्वल टू साइन एक्स लेंगे। ध्यान रखिए जिसका पावर ऑड हो ना तो उसका अलग, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। t इज इक्वल टू साइन एक्स लीजिएगा तभी तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में एक कॉस एक्स आएगा, और एक कॉस एक्स को आप dx के साथ अटैच करिएगा तो आपको यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। तो वो सब करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x। अब t है साइन x तो dt क्या हो जाएगा, dt ऑब्वियसली हो जाएगा cos x dx, और cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा t टू द पावर 4, cos x dx हो जाएगा dt। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई टी टू द पावर 4, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख दें सीधे t टू द पावर माइनस 4 माइनस टी टू द पावर माइनस 2 डी टी। अब इसको तो कोई बच्चा भी इंटीग्रेट कर देगा, सिंपल है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि साइन का पावर और कॉस का पावर दोनों इवन पावर हैं, तो इसमें अब आप t इक्वल टू साइन एक्स या t इक्वल टू कॉस एक्स सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि कौन सा,
2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 प्लस कॉस 2x, ये करिए और फिर ये लगाइए कि 2 साइन स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है साइन टू द पावर 4x, तो इसका होल स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड करिए, फिर ये 1 प्लस कॉस 2x है तो सबको मल्टीप्लाई वगैरह करिएगा तो आपको कॉस 2x के टर्म्स में कुछ कुछ मिल जाएगा। फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 कोसाइंस होंगे तो प्रोडक्ट टू सम वाला जो फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का वो सब इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। या अगर आप चाहते हैं तो यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि z प्लस 1/z दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस x और z माइनस 1/z दिस इज इक्वल टू 2i टाइम्स साइन x। तो इसका यूज़ करके आप cos टू द पावर nx और sin टू द पावर nx फाइंड करिए, इसको एक्सपैंड करिए, आप सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो m और n का पावर है वो ऐसा है कि m प्लस n दोनों का पावर ऐड करिएगा तो -1/2 और -7/2 क्या हो जाएगा -8/2 -4, नेगेटिव इवन इंटीजर आया। तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेट t इज इक्वल टू tan x, t इज इक्वल टू tan x हो गया तो dt क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x dx। तो आपको ऊपर में क्या चाहिए, सेक स्क्वायर x dx चाहिए, तो आप ऊपर और नीचे दोनों साइड सेक स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ऊपर में आपको dt मिल जाए। तो ऊपर में आपने सेक स्क्वायर x dx किया तो ऊपर में आपको मिल गया dt और नीचे में क्या मिलेगा आपको, साइन टू द पावर ये है हाफ x इंटू कॉस टू द पावर 7/2x इंटू सेक स्क्वायर x किया। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर हाफ x है और कॉस टू द पावर 7/2 है, तो एक कॉस टू द पावर हाफ यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। तो इससे ये पूरा tan टू द पावर हाफ x बन गया और यहाँ कॉस टू द पावर हाफ x लगाया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमें कॉस टू द पावर हाफ x लगाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 8/2x यानी कि cos टू द पावर 4x। तो cos टू द पावर 4x और sec स्क्वायर x दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x है नीचे में तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x। तो ऊपर में आपको आ गया sec स्क्वायर x dt और नीचे में आ गया रूट tan x। तो ये सब मैनिपुलेशन करिएगा तो आपको फाइनली मिल जाएगा, ऊपर में है sec स्क्वायर x यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर x यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर में आ गया, यहाँ फिर आ गया dt और नीचे में आ गया था रूट tan x यानी कि रूट t। अब इसको तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/√t प्लस t टू द पावर 3/2 dt। इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी इंटीग्रेंट को अगर आप ब्रेक करेंगे, साइन 2x है तो इसको आप 2 साइन x इंटू कॉस x इसके टर्म्स में लिखिए, ऊपर में एक रूट tan x है तो ये ऊपर में आ जाएगा रूट साइन x और नीचे में आ जाएगा रूट कॉस x। तो इसमें भी आप साइन x का पावर m और cos x का पावर n दोनों को ऐड करिएगा तो आपको नेगेटिव इवन इंटीजर मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा वही आएगा। तो साइन x का पावर m प्लस कॉस x का पावर n दोनों को ऐड करने पे जब मुझे नेगेटिव इवन इंटीजर मिल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, t इज इक्वल टू tan x। तो आप वही इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, लेट t इज इक्वल टू tan x तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में हो जाएगा रूट t और dx के साथ हमें सेक स्क्वायर x चाहिए तो सेक स्क्वायर x से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो dt आ गया और नीचे भी हमें सेक स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साइन 2x है तो इसको ऐसे लिख दें 2 साइन x इंटू कॉस x और नीचे भी भाई आप एक सेक स्क्वायर x दे दीजिए। तो हमें इस dx को dt बनाने के लिए सेक स्क्वायर x से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ा, ऊपर किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई किया सेक स्क्वायर x से तो ऊपर में dt आ गया। अब नीचे देखिए क्या होगा, ये cos x और सेक स्क्वायर x है दोनों मल्टीप्लाई होकर के सेक x बचेगा तो साइन x इंटू सेक x हो जाएगा tan x और ये 2 तो कांस्टेंट है तो भाई तुम बाहर ही रहना। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ऊपर में आ जाएगा रूट t रूट tan x और नीचे में आ जाएगा t tan x इंटू डी टी। दिस इज इक्वल टू 1/2 dt बाई रूट टी। इसको तो अब कोई बच्चा भी इंटीग्रेट कर देगा
और ये हो जाएगा रूट टी प्लस सी। अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो रिलेटिवली आसान थे। अब लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें देखिए साइन एक्स का पावर क्या है, -1 है क्योंकि डिनोमिनेटर में है साइन एक्स। कॉस एक्स का पावर क्या है, -2, दोनों का सम क्या हो गया, -3। नेगेटिव है लेकिन ऑड इंटीजर है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। जब मैंने अपना सारा रूल्स बताया था तो वहाँ पे भी बताया था कि अगर ऐसा हो जाए तो जनरली हम लोग क्या लगाते हैं, जनरली हम लोग मेथड ऑफ रिडक्शन लगाते हैं। तो वो तो मैं आगे बताऊंगा कि मेथड ऑफ रिडक्शन से कैसे इस तरह के क्वेश्चन को किया जा सकता है। लेकिन मेथड ऑफ रिडक्शन के अलावा भी इस तरह के क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल चलता है कि अच्छा इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन को हम लोग किसी और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर खुद से अटेम्प्ट करिए, 2-3 मिनट टाइम दीजिए, खुद से कोशिश करिए इसको सॉल्व करने का। उसके बाद इस क्वेश्चन का सोल्यूशन वीडियो देखिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने देखा है कि एक ट्रिक काफ़ी चल जाता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये तो 1 होता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में न्यूमरेटर में इसके पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर कर दीजिए, होल क्यूब कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, सब तो 1 ही होना है। तो न्यूमरेटर में आप क्या करिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर समथिंग रखिए और उस समथिंग को ऐसे रखिए कि डिनोमिनेटर वाले साइन एक्स और कॉस एक्स जो है ना कुछ कटा जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको साइन एक्स का भी पावर 1 है और कॉस एक्स का भी पावर 2 ही है। तो आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का कोई पावर नहीं लेना पड़ेगा। सीधे हम लोग सिर्फ ये करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो हुआ इस चीज़ से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करने से कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है। तो 1 से आप मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे मल्टीप्लाई करने से देखिए हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे में क्या है भाई, नीचे में है साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx तो रहेगा ही। तो देखिए अभी हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ। अब ये जो मेथड है ना ये जनरली इस तरह के क्वेश्चन में लग जाता है, लेकिन आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है उसका कौन सा सूटेबल पावर से मल्टीप्लाई किया जाए। यहाँ तो देखिए साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स ही है, इसलिए मैंने टू द पावर 1 से ही मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पर कुछ हायर पावर्स रहता है, मान लीजिए कि साइन क्यूब एक्स और कॉस टू द पावर 4x या वैसा कुछ रहता, तब आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के हायर पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इंटीग्रेंट को ऐसा बना दिया। अब आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेंट तो 2 पार्ट में टूटने को तैयार है, पार्टीशन होने को तैयार है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो अब आप एक इसको इंटीग्रल मानिए, उसके बाद फिर सेकेंड को करिए। फर्स्ट को जब आप इंटीग्रल लेंगे तो देखिए कितना अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट को लेने पे क्या होगा, देखिए फर्स्ट इंटीग्रल हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स, यानी कि ऊपर में हो गया भाई साइन एक्स और नीचे में रह गया कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है tan x और कॉस एक्स का उल्टा होता है सेक एक्स, यानी कि ये हो गया सेक एक्स इंटू टैन एक्स dx और ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू सेक एक्स। तो देखिए फर्स्ट इंटीग्रल तो तुरंत धाराशायी हो गया। देखिए देखिए देखिए, ये है ना, फर्स्ट इंटीग्रल को हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया, हो गया। अब दूसरा इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होगा, वो तो आपको देखने से ही लग रहा है कि जब हम लोग दूसरा इंटीग्रल लेंगे ये वाला, तो इसमें कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ये कॉसेक एक्स dx। तो कॉसेक एक्स dx का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना log tan x बाई 2। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log tan x बाई 2 हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ, ये टेक्निक हमने लगाया कि इंटीग्रेंड के न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो ये क्वेश्चन खटाखट सॉल्व हो गया। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में ही अगला केस होता है कि अगर इंटीग्रेंड इस तरह का हो, सेक टू द पावर एम एक्स इंटू टैन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। तो ऐसे इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें भी 2 केस होता है जो आसान होता है। बाकी सारे केसेस के लिए तो फिर आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, कोई सेट मेथड नहीं होता है। अगर इसमें सेक का जो पावर है अगर वो इवन हो जाए, ये जो सेक टू द पावर एम एक्स है ना, ये अगर इवन हो जाए तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है।
कैसे आसान होगी देखिए, अगर सेक का पावर इवन है तो इसमें से मैं एक सेक स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो बाहर निकल गया और बचा क्या, सेक टू द पावर m माइनस टू। ये सेक टू द पावर m माइनस टू क्या होगा, ये भी इवन होगा क्योंकि m इवन है, और ये tan टू दी पावर एन एक्स ये तो रहेगा ही, और साथ में यहाँ पर एक सेक स्क्वायर एक्स जिसको मैंने बाहर निकाला था डी एक्स ये हो गया। तो अब ऐसे केस में आप t इज इक्वल टू टैन एक्स सब्स्टिट्यूट करिए, तो सेक टू दी पावर m माइनस टू ये वाला जो चीज़ है ना, ये तो इवन पावर है, तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स होता है। तो इस चीज़ को हम लोग 1 प्लस टी स्क्वायर इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर। अब ये जो टैन टू द पावर एन एक्स है ये क्या हो जाएगा, टी टू द पावर एन हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो अब आप इस पूरे चीज़ को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ पावर होगा, m माइनस टू का आधा हो जाएगा यहाँ पे पावर, m माइनस टू बाई टू हो जाएगा इंटू टी टू द पावर n डी टी। तो ये हुआ एक तरीका। ये तरीका कब होता है, जब सेक का पावर इवन हो, m इवन हो, तभी ये तरीका लगता है। अभी मैं इस तरीके पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में सेक का पावर क्या है, टू द पावर 4 है, इवन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टैन थीटा तो भाई रहने ही दो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब आप t इज इक्वल टू टैन थीटा कर दीजिए, तो डी टी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, तो t इक्वल टू टैन थीटा है तो ये t हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, डी टी। तो इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या हो गया, t प्लस टी क्यूब डी टी। इसका इंटीग्रल तो कोई भी कर सकता है। और इसी से रिलेटेड दूसरा केस होता है कि अगर tan का पावर ऑड हो और पॉजिटिव हो, मान लीजिए कि tan टू द पावर 5x कुछ इस तरह का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस tan में से एक tan निकालेंगे और इस sec में से एक sec निकालेंगे, तो ये sec x tan x हो जाएगा और dx हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, sec का पावर बचेगा और tan का इवन पावर बचेगा। तो इस tan के इवन पावर को हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 उसके टर्म्स में लिखेंगे। तो वो सब करके और फिर आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा t इज इक्वल टू सेक एक्स, तो डी टी क्या हो जाएगा, सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स। तो ये करने से इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये कब होगा, अगर tan का पावर ऑड हो तो इस तरह का भी मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। अब ये सब बहुत ही सिंपल केसेज हैं जो हर बुक में रहते हैं और इस पे बेस्ड उतने क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम लोग ये वाला सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाए, बस, और इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि देखिए यही है, ये tan क्यूब एक्स है यानी कि tan का पावर ऑड है, तो आप t इज इक्वल टू सेक एक्स एज्यूम करिए, तो डी टी क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स इंटू डी एक्स। तो अब tan क्यूब एक्स डी एक्स में आपको ऊपर में सेक एक्स और टैन एक्स भी देना है, ठीक है। तो एक टैन एक्स तो आपने यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पे टैन स्क्वायर एक्स हो गया और नीचे में आपको सेक एक्स देना पड़ेगा क्योंकि ऊपर में आपने एक सेक एक्स एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो ये क्लियर होगा सबको। ये टैन क्यूब एक्स था, उसको हमने ऐसे लिख दिया, टैन स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स, ये हो गया। सेक एक्स ऊपर डाला, नीचे भी डाला, ऊपर इसलिए डाला क्योंकि सेक एक्स टैन एक्स इंटू डी एक्स ये पूरा का पूरा डी टी बन जाएगा। अब सेक एक्स हो गया टी, तो टैन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि ये टैन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा टी और ये हो जाएगा डी टी। अब इसको तो आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टी हो गया टी माइनस 1 बाई टी डी टी, यानी कि ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस एल एन टी। तो ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो सेक टू द पावर एम एक्स और टैन टू द पावर एन एक्स डी एक्स में लगते हैं। ऐसे ही रूल्स आपको इस तरह के केसेज में भी मिल जाएंगे, कॉसेक टू द पावर एम एक्स इंटू कॉट टू द पावर एन एक्स डी एक्स। इसमें भी एग्जैक्टली ऐसे ही रूल्स होते हैं कि अगर कॉसेक का पावर इवन एंड पॉजिटिव है तो आप t इज इक्वल टू कॉट एक्स ले लीजिए, फिर डी टी में आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लग जाएगा। तो जो रूल सेक टू द पावर एम एक्स और टैन टू द पावर एन एक्स में लगा है, एग्जैक्टली वही रूल इसमें भी लगता है, कॉसेक टू द पावर एम एक्स इंटू कॉट टू द पावर एन एक्स डी एक्स में।